हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए, एल&टी कंस्ट्रक्शन का डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आ चुका है और हमारे चैनल के थ्रू लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को ईमेल आया है प्रोफाइल अपडेट का। अब प्रोफाइल अपडेट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है। अब इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है बहुत सारे बच्चों को कि सर प्रोफाइल अपडेट करें कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एल&टी कंस्ट्रक्शन में भी अप्लाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे एल&टी कार्बन लाइट सॉल्यूशन में भी अप्लाई किए हैं और दोनों का किसी बच्चों ने दोनों में अप्लाई किया है तो उसको प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन अलग आ रहा है। और एल&टी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर अभी जो रिसेंटली ईमेल आया है उसके अंदर प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, वो अलग तरीके से है। तो मैं आपको पूरा तरीका प्रोफाइल कैसे आपको अपडेट करनी है वो भी बताऊंगा। देखिए, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर तो आपको कुछ इस प्रकार ईमेल आया होगा, जैसे कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, हमारी एक स्टूडेंट ही मान लो आप, ठीक है, डियर गुनगुन जा, इनको ईमेल आया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को आ रखा है, लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को ईमेल आया। ठीक है। और ये सभी बच्चों ने मेहनत की, इंटरव्यू यहाँ पे आपका एग्जाम क्रैक किया, अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको मैं गाइड कर रहा हूँ प्रॉपर। अगर आपको ईमेल आ रखा है तो आप मुझको वो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे हमने एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा है जो कि है लगभग 174। यहाँ पे बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों ने मुझको अभी मैसेज कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझको मैसेज कर रखा है। मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को वही बच्चे चाहिए जिनको एल&टी कंस्ट्रक्शन का डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ईमेल आ रखा है। ठीक है ना। तो आप मुझको डायरेक्टली एसएमएस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? टेलीग्राम पे। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है, पिन कर रखा है, वहां पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे और मैं आपको डायरेक्टली उसका लिंक, जो प्राइवेट ग्रुप है इसका लिंक आपको दे दूंगा। अब चलते हैं यहाँ पे मेन जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, प्रोफाइल अपडेट करने वाले उसकी तरफ। ये ईमेल कुछ इस प्रकार है। ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको ये जो आप ईमेल ओपन करोगे वो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल के अंदर ये ईमेल ओपन नहीं होगा। ठीक है ना प्रोफाइल अपडेट कर पाओगे, ईमेल ओपन हो जाएगा तो इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली लॉग आउट हो जाएगा। तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप में से एक चीज होनी चाहिए। पहली चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर है तो भी चलेगा, लैपटॉप है तो भी चलेगा। मोबाइल के अंदर नहीं ओपन होगा और आपका टैबलेट है उसमें भी ओपन नहीं होगा। तो एक चीज आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप में से एक चीज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके पास है तो आपको जो ईमेल आ रखा है जिस ईमेल आईडी पे, तो उसको वहां पे लॉगिन करना है और अपना जीमेल ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक हेयर का, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा का ऐसा टैब, जैसे स्क्रीन आपको दिख रही है वैसा का वैसा आपके मोबाइल में ओपन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया ऊपर क्रिएट पासवर्ड, तो ये आप देख पा रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी है, ये कोई रैंडम ईमेल आईडी है, ठीक है ना। और आपकी ईमेल आईडी टॉप पे आ जाएगी। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी टॉप पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ऊपर डाला है वही आपको नीचे डालना है। ठीक है। तो आपको पासवर्ड बनाना नहीं आता तो आप कुछ भी आराम से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे कि योर नेम आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे @123 या कुछ भी, जो भी आपका मन करे वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड बन गया। पासवर्ड बनने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉगिन कर जाएंगे। जैसे आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ आएगा, जैसे आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपके सामने ये आएगा, ठीक है ना। और इसको आपका यहाँ पे लिखा जाएगा अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसको साइन इन कर लेना, अपना पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन तब करेंगे जब आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा। ये प्रोफाइल तभी अपडेट कर पाएंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये उन स्टूडेंट को दिखेगा जिन्होंने ओनली एल&टी आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर अप्लाई किया था और डायरेक्टली उनका एल&टी कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ईमेल आया है। जिन बच्चों ने दोनों एल&टी कंस्ट्रक्शन में और एल&टी कार्बन लाइट सॉल्यूशन में अप्लाई किया था उनको कैसा दिखेगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। उनको दिखेगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। वो जैसे ही ओपन करेंगे
तो उनके सामने कुछ ये आ जाएगा, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये उनको दिखेगा जिन्होंने दोनों में अप्लाई किया था। मतलब कि एलएनटी कार्बन लाइट में भी उनका हो रखा है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी पे, तो उनको ये दिखेगा, और एलएनटी कंस्ट्रक्शन में भी हो रखा है उनका, तो उनको ये दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो मैं दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। जो पहला जो फॉर्मेट था ये वाला, ये आप वापस से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनको दिखेगा जिन्होंने ओनली एलएनटी कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया था, ठीक है ना। दो कंपनी है, एक तो कंस्ट्रक्शन है, दूसरा एलएनटी कार्बन लाइट है, ठीक है ना, कार्बन लाइट है, ठीक है ना। दोनों कंपनी अलग अलग है, तो दोनों को एक मत समझना, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूं जिन्होंने ओनली एलएनटी कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया था और उनको ईमेल आया, उनको प्रोफाइल अपडेट के लिए आ रखा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अपडेट प्रोफाइल का, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे वापस से एक न्यू टैब आएगा यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। अब इसके कुछ स्टेप है, क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, फैमिली डिटेल, एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, वर्क प्रेफरेंस डिटेल कि आप कहाँ कहाँ काम करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू एंड सबमिट और थैंक यू, ये आएगा। तो ये आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में आपको सबमिट करना है। बेसिकली 8 स्टेप है, 9वां तो आपका थैंक यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन 8 स्टेप को आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। तो अभी पहले उनको सबमिट कर लेते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया है उनका मैं बाद में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको नाम डालना है अपना, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई डालना चाहे, कॉलेज ने अगर ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई है वो डाल देंगे। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के नंबर, जेंडर, नेशनलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस, अल्टरनेट आपका कॉन्टैक्ट नंबर और लैंग्वेज, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आपको रीड, राइट और स्पीक, ये आप तीनों क्लिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हिंदी डालेंगे, इंग्लिश डालेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको डालेंगे। ये हो गया। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या करना है, एक ये टैब ओपन होगा कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर। तो आपका एड्रेस लाइन फर्स्ट, अपना एड्रेस डाल देना है 3 लाइन के अंदर। बड़ा एड्रेस है तो उसको छोटा छोटा लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकेंड। तो देखिए अगर आपका एड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो एड्रेस लाइन में फर्स्ट में आपका आधा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जो बचा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका बहुत बड़ा एड्रेस है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल कर देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको क्या करना है, जहां पे स्टार दे रखा है जैसे कि एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, थर्ड में नहीं दे रखा ना, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन आपका एड्रेस लाइन फर्स्ट और सेकंड फुलफिल होना चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रेजेंट स्टेट क्या है, ठीक है, सिटी कौन सी है, कंट्री आपकी इंडिया है, आपका पोस्टल कोड क्या है, आप डायरेक्टली गूगल कर लेना, पोस्टल कोड आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, तो इस पर टिक कर देना है। बेसिकली आपको इस पर टिक कर देना है। ऊपर जो आपने फिल किया ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल का, तो इस पर आपको फिल कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है फैमिली डिटेल। तो आपकी फैमिली की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे क्या है देखो कि आपका यहाँ पे फैमिली का टाइटल आ जाएगा, जैसे कि मम्मी पापा किसी का भी फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका टाइटल डाल देंगे, उनका नाम डाल देंगे, उनका डीओबी डाल देंगे, ठीक है ना। जो उनके आधार कार्ड में मेंशन है वही डीओबी यहाँ पे डाल देंगे। उनका रिलेशन आपके साथ क्या है तो वो डाल देंगे, और ऑक्यूपेशन क्या है उनका वो डाल देंगे, ठीक है ना। ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, छोड़ देना, ठीक है ना। मम्मी का डाल देना, पापा का डाल देना, फिर छोड़ देना, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, तो उस पर चलते हैं यहाँ पे। अब उसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पूरा डिटेल कि ये आपका परसेंटेज और सब कुछ दे रखा है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये आ जाएगा। अब एजुकेशन डिटेल के अंदर क्या रहेगा, इसमें आपकी प्रोफाइल रहेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। अभी आपने किस में अप्लाई किया है, आपने अप्लाई किया है एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर एज ए डीईटी। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे डीईटी वाले हैं, तो आपको यहाँ पे डालना है इधर आ जाएगा डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका 10th का यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है। उसके बाद आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, 10th की स्कूल का नाम, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या है, बोर्ड आपका कौन सा 10th का, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, वो डाल देंगे। कब स्टार्ट किया था वो डेट आएगा, ठीक है, कब खत्म हुआ था वो डेट आएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्रिएट कि सर खत्म कब हुआ, हमको कैसे पता चलेगा। जो आपकी 10th की मार्कशीट है
उसके अंदर यहाँ पे नीचे की साइड में लिखा रहेगा 10th की मार्कशीट में कि आपका कब एंड हुआ है। तो वो जो नीचे डेट मेंशन कर रखी है वो डेट आपको एंड वाले में डालनी है, स्टार्टिंग वाले के अंदर भी आपको जब से स्टार्ट हुआ है आपका 9th के बाद वो 10th का डिटेल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके परसेंटेज आ जाएंगे, पासिंग ईयर कौन सा था वो डाल देना, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 12th का क्वालिफिकेशन ये सेम टू सेम आपको फिल कर देना है। अगर आपने 12th नहीं कर रखी तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर यहाँ पे आपका जो भी रहेगा डिप्लोमा का वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका पूछा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो फ्रेशर हैं, हमको हायर भी किया जा रहा है एज ए DT डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, लेकिन हम यहाँ पे क्या डालें। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फिल करेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन में क्या डालना है, अगर आपने कुछ भी सर्टिफिकेट कर रखा है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का, उसका कर रखा है तो यहाँ पे वो डिटेल मेंशन कर सकते हैं। नहीं कर रखा तो खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा तो खाली छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे यूडेमी से कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, वो डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा बहुत सारे से जिन्होंने ऑटोकैड कर रखा है, रिविट कर रखा है, सॉलिड वर्क्स कर रखा है किसी इंस्टीट्यूट से, उस पर आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटर्नशिप किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में 2 महीने काम कर रखा है, 3 महीने काम कर रखा है, उसका यहाँ पे डिटेल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क प्रेफरेंस, ठीक है, कौन सी लोकेशन को आपको प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे दे रखा है वर्क रीजन, ठीक है ना, वर्क प्रेफरेंस दे रखा है कि कौन से यहाँ पे रीजन को आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बिजनेस प्रेफरेंस यहाँ पे क्या देना चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लिक ऑन चूज ए फाइल टू अपलोड योर लेटेस्ट रेज्यूम। अब देखिए यहाँ पे एल&टी क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रेज्यूमे पहले भी सबमिट किया है। लाइक अगर आपने शुरुआत में एल&टी कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया होगा तब आपने रेज्यूमे सबमिट किया होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक अपडेटेड रेज्यूमे बनाना है जिसका फाइल साइज रहेगा 2 MB का, ठीक है, और वो रहेगा PDF की फॉर्मेट के अंदर। तो आपको एक रेज्यूमे बनाना है जिसका फाइल साइज 2 MB है और वो PDF की फॉर्मेट में है। ये रेज्यूमे क्यों मांगते हैं, ये इसलिए मांगते हैं ताकि आपका इंटरव्यू ले सके, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका कैसे लेंगे बिना रेज्यूमे के, आपने क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने रेज्यूमे नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा, अगर आपने मेजर और माइनर प्रोजेक्ट नहीं डाले तो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे आपके कोर से रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा। और जब भी ब्रांच से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो मान लेते हैं कि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, क्योंकि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिकल के अंदर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल आते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और इधर आप फंस जाओगे, इंटरव्यू आपका खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका रेज्यूमे, मान लेते हैं ये आपका रेज्यूमे है, ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन रखने हैं, ठीक है। पहला आपका यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, दूसरा आपका मेजर प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। तो माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे, एक तो माइनर प्रोजेक्ट का, एक मेजर प्रोजेक्ट का। और माइनर प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, गूगल पे आपको सर्च करना है, मेजर प्रोजेक्ट भी आपको गूगल पे सर्च करना है और यहाँ पे डालना अपने रेज्यूमे में। उससे क्या रहेगा, जब भी इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे देखता है तो वो आपका ये देखता है कि आपने 3 साल जो पढ़ाई की उसको कहाँ पे अप्लाई किया। अगर आपने उसको कहीं पे अप्लाई नहीं किया, लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो आपको कैसे जॉब देगा। फिर वो पूछेगा आपकी कोर्स से रिलेटेड सवाल, जो भी आपकी ब्रांच है, कोर रिलेटेड, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अब जब उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री से आपका रिलेवेंट कर लेगा वो, देन फिर वो एक हाइक क्रिएट कर देगा, लाइक कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ लेगा जो कि आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको उसको वहां पे रोकने के लिए
आपको अपने रेज्यूमे में मेजर और माइनर प्रोजेक्ट डालने पड़ेंगे। जब डालेंगे तो वो वहां रुक जाएगा, ठीक है ना। फिर वो मेजर और माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछेगा, जिसका आंसर आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट, तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा, उसको पढ़ के जाना है। एक तो 3 साल हमने पढ़ा है, एक घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो देख के बताना है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करके चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका रेज्यूमे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है रेज्यूमे, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेज्यूमे, ठीक है, और चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रेज्यूमे अपलोड करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है ना। प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल ये दे रखा है, ठीक है ना, अपने रेज्यूमे को देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको रेज्यूमे चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट करना है, आई एग्री कर देना है, प्लेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप जहाँ रहते हैं, डेट यहाँ पे आ जाएगी, सिग्नेचर अपलोड कर देना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि सिग्नेचर अपलोड नहीं करेंगे, तो सिग्नेचर अपने अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है और यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखना है प्लेस आपका, वो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ये तो उन बच्चों के लिए है जो कि जिन्होंने L&T कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया था। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका दोनों जगह सिलेक्शन हो रखा है, L&T कंस्ट्रक्शन में भी हुआ है और जिनका सिलेक्शन हो रखा है L&T कार्बन लाइट सॉल्यूशन के अंदर। उनके लिए ऐसा फॉर्मेट नहीं आ रहा, उनके लिए अलग फॉर्मेट आ रहा है। अब वो क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। उनके लिए देखो ये आ रहा है, ऐसा आ रहा है। वो जैसे ही प्रोफाइल ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही प्रोफाइल ओपन करते हैं डायरेक्टली ये आपको दिखता है, ठीक है ना। फिर हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बारी, ऐसा आता है यहाँ पे L&T कार्बन लाइट एनर्जी JET 2025 ये आता है और प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, ऐसे यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा है तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखता है। देखिए दोनों कंपनी अलग अलग है, ठीक है। L&T कार्बन लाइट सॉल्यूशन प्राइवेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड अलग है, L&T कंस्ट्रक्शन अलग है। तो दोनों के अंदर अगर आपने दोनों में अप्लाई किया तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अपलोड डॉक्यूमेंट का, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे बोला जाएगा एजुकेशन डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ आपका 10th का, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इन्होंने दे रखा है आपका SSLC सर्टिफिकेट, आपको 10th का यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देना जो आपकी 10th की मार्कशीट है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब डिप्लोमा के अंदर क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इन्होंने पूछा कि डिप्लोमा प्रोग्राम आपका कितने सेमेस्टर का है, तो अपने इंडिया में डिप्लोमा प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का होता है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका डॉक्यूमेंट और सारा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इन्होंने कोई ऑप्शन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप किसी एक ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। लाइक जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है वो यहाँ पे 6 सेमेस्टर वाले ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जैसे कि 1st सेमेस्टर का, 2nd सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर का, ये अपलोड कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पूछा गया रेज्यूम अपलोड, तो रेज्यूम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस बच्चे ने रेज्यूमे पहले अपलोड कर रखा है, तो उसको व्यू मैं नहीं करूँगा क्योंकि उस बच्चे की डिटेल है उसमें। तो यहाँ पे अपने को रेज्यूम लिखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका रेज्यूमे जो आपने पहले अपलोड किया था L&T कार्बन लाइट सॉल्यूशन के अंदर, वही अपलोड कर देना है। वो डायरेक्टली अपलोडेड रहेगा, उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उसको हटा भी सकते हैं। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो उसको हटा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सर्टिफिकेट अपलोड्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन दे रखा है, तो हम चलते हैं उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अदर अपलोड्स जैसे कि आपका जो 10th आपका जो 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर का जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पे एक PDF में बना के अपलोड कर सकते हैं। और अदर अपलोड्स के अंदर अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है, ठीक है ना, उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप एक सिंगल गो में करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, वीडियो भी काफ़ी लंबी खींच चुकी है, तो इसको मैं अभी एंड करता हूँ। तो इसको एक सिंगल गो में कंप्लीट करना है, पहली बात। दूसरी बात, लैपटॉप में ओपन करना है। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ओपन करेंगे, मोबाइल में ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर वो ईमेल आईडी आपको डालनी है जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपको ईमेल आ रखा है, ठीक है। जैसे कि ये गुनगुन जा है,
अब इनकी ओपन करेंगे तो इनकी दूसरी अगर कंप्यूटर के थ्रू ओपन करेंगे तो उसमें ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। अब ये ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये ईमेल आ रखा है तो स्क्रीनशॉट भेज के प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइवेट ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।